Hey guys, in this video we are going to talk about the parasympathomimetic drugs, its classification, uses and the pharmacological action of parasympathomimetic drugs. So let's start with the parasympathomimetic agents. Parasympathomimetic drugs show action similar as that of acetylcholine. So they are also called as cholinomimetic agents. So these drugs are classified into two categories. One is cholinergic agonist, which directly acts on the receptor, and other is anticholinesterase. These drugs increases the availability of acetylcholine at the site by decreasing their metabolism. So, cholinergic agonists are classified into two categories: choline esters, that is acetylcholine, methacholine, carbachol, bethanechol, and other is alkaloids, muscarine, pilocarpine, arecholine. These drugs directly acts on the receptor. ओके सो सबसे पहले हम कोलिनर्जिक ऑगोनिस्ट की बात करेंगे. इसमें एसिटिल कोलिन ये प्रोटोटाइप ड्रग है. सो हम उसका पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं. सो एसिटिल कोलिन मस्कैरिनिक एक्शन, निकोटिनिक एक्शन एंड सम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन शो करता है. मस्कैरिनिक एक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हार्ट में ब्रैडिकार्डिया प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ डिक्रीज इन हार्ट रेट, decrease in force of contraction, decrease in conduction velocity, and this is mediated by the M2 receptor. Blood vessels में nitric oxide release करेगा, vasodilation and decrease in blood pressure, and this is mediated by the M3 receptor. Smooth muscles, GIT के smooth muscle में contraction करेगा, increases the tone of contraction, then increase peristalsis, increase secretion and relaxation of the sphincter. Bladder में contraction of detrusor muscles, relaxation of trigone and sphincter, and this results in the increased micturition. Bronchi में acetylcholine bronchospasm करेगा, increase in the secretion, so it is contraindicated in the asthma. देन ग्लैंड्स में सिक्रीशन इंक्रीज़ होगा, स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन ये सब इंक्रीज़ होगा. आई में जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके वजह से मायोसिस होगा, दैट इज़ डिक्रीज इन द प्यूपिल साइज. लेट्स सी द निकोटिनिक एक्शन. सो निकोटिनिक रिसेप्टर NN एंड NM टाइप का होता है. NN रिसेप्टर ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट है, सिम्पैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के. सो वहाँ पे वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन करेगा. NM रिसेप्टर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स के. सो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, एक्शन नहीं होता, क्योंकि एसिटिल कोलिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है. सो CNS पे कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है. Let's see the interactions of acetylcholine. Atropine competitively antagonizes the muscarinic action. So acetylcholine atropine कभी साथ में नहीं दिए जाते, क्योंकि atropine ये muscarinic action को antagonize करता है competitively. And adrenaline is physiological antagonist. Adrenaline and acetylcholine both are physiological antagonist. तो ये दोनों भी कभी साथ में नहीं दिए जाते. Now see the uses. Acetylcholine not used clinically बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म बहुत रैपिडली होता है, सो वो क्लिनिकली यूज़फुल नहीं है. मेथाकोलिन ये टैकीकार्डिया में यूज़ होता है. बेथेनेकोल न्यूरोजेनिक ब्लैडर में यूज़ होता है. लेट्स सी अदर कैटेगरी कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड्स. इसमें पिलोकार्पिन, एरेकोलिन, मस्कैरिन ये तीन ड्रग आते हैं. पिलोकार्पिन ये पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस इस प्लांट के लीव्स से मिलता है. ये M3 अगोनिस्टिक एक्शन शो करता है, M3 रिसेप्टर पे काम करता है. जो सीलियरी मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है. सो इट इज़ यूज्ड एज अ मायोटिक. इट डिक्रीजेज द इंट्राओक्युलर टेंशन, सो इट इज़ यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. नेक्स्ट इज़ एरेकोलिन. एरेकोलिन ये बेटल नट एरेका कैटेचू से ऑब्टेंड होता है. ये कॉग्निशन एनहांसर बोल के यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ मस्कैरिन. मस्कैरिन ये पॉइजनस मशरूम से ऑब्टेंड होता है, एमेंटिया मस्कैरिया, एंड इट इज़ नॉट यूज थेरापेटिकली. लेट्स सी मशरूम पॉइजनिंग. मशरूम पॉइजनिंग ये 3 टाइप की होती है: मस्कैरिन टाइप, हेलिसिनोजेनिक टाइप एंड फैलोडिन टाइप. मस्कैरिनिक टाइप ये अर्ली मशरूम पॉइजनिंग होती है, ये एट्रोपिन से रिवर्स की जाती है.
नेक्स्ट इज हेल्यूसिनोजेनिक टाइप, इसमें एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. एंड थर्ड टाइप इज फेलोडिन टाइप, इट इज़ लेट मशरूम पॉइजनिंग, इसमें थायोटिक एसिड एज एंटीडोट यूज़ होता है. ओके, लेट्स सी द अदर कैटेगरी ऑफ cholinergic drugs. Cholinomimetic drugs is anticholinesterase. एंटीकोलिनस्टरेज ये वो एजेंट होते हैं जो एसिटिल कोलिन की अवेलेबिलिटी एट द साइट इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग देयर मेटाबॉलिज्म. एंटीकोलिनस्टरेज इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल में आते हैं कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स. इन कार्बामेट्स फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन. नॉन कार्बामेट्स include एड्रोफोनियम, टैकरीन, donepezil, galantamine. Then irreversible category in this carbamate organophosphate. Carbamates में carbaryl, sevin, propoxur, baygon. Organophosphate में diflos, ichthyophyte, malathion, diazinon, taban, sarin, soman. Taban, sarin, soman are nerve gases. ऑर्गेनोफॉस्फेट ये क्लिनिकली यूज़ नहीं होते हैं एक्सेप्ट इक्थायोफेट. इक्थायोफेट ये ग्लाउकोमा के केस में यूज़ किया जाता है. लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनस्टरेज. हम जानते हैं कि एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म एसिटिल कोलिनस्टरेज करता है और एसीटेट एंड कोलिन फॉर्म होता है. सो ये जो एसिटिल कोलिनस्टरेज एंजाइम होता है इसी को एंटीकोलिनस्टरेज इनहिबिट करते हैं. सो एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एसिटिल कोलिनस्टरेज. इसमें दो साइट होते हैं, एस्टेरिक साइट, अनायनिक साइट. एस्टेरिक साइट पे सेरिन, हिस्टिडीन, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वाइल एनायनिक साइट पे ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है और एसिटिल कोलिन आके इस पे बाइंड होता है एंड वो ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू एसीटेट एंड कोलिन बाय द एंजाइम. और ये जो एंटीकोलिनस्टरेज ड्रग होते हैं वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. किस तरीके से करते हैं? बिफोर दैट सी एंटीकोलिनस्टरेज ये 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड इरिवर्सिबल. शॉर्ट एक्टिंग में एड्रोफोनियम एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट में नियोस्टिग्मिन एंड इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट ये एग्जाम्पल है. सो हम सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग एड्रोफोनियम कोलिनस्टरेज एंजाइम को किस तरीके से इनहिबिट करता है वो देखेंगे. सो एसिटिल कोलिनस्टरेज की जो एनायनिक साइट है वहाँ पे जाके एड्रोफोनियम बाइंड हो जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. सो दीज आर वीक फोर्सेस. ओके, जब एसिटिल कोलिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएंगी एट द एंजाइम, सो ये एड्रोफोनियम निकल जाएगा और एसिटिल कोलिन आके बाइंड हो जाएगा. सो जब तक एसिटिल कोलिन की लेवल इंक्रीज नहीं हो जाएगी ये एंजाइम ब्लॉक रहेगा, इनहिबिट रहेगा बाय द एड्रोफोनियम. सो इसे शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं. ओके, लेट्स सी द इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स किस तरीके से एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं. सो जो इंटरमीडिएट एक्टिंग नियोस्टिग्मिन है वो एंजाइम के एस्टेरिक साइट एज वेल एज एनायनिक साइट दोनों को ब्लॉक करता है. एंड देन ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रहेगा जिसे हम कार्बामाइलेटेड एंजाइम कहते हैं. सो यहाँ पे ड्रग ब्रेकडाउन होगा और स्लोली रिलीज होगा. सो दिस नियोस्टिग्मिन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग. देन सी इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट. इरिवर्सिबल किस तरीके से एंजाइम को ब्लॉक करते हैं. सो ये जो एस्टेरिक साइट होती है एंजाइम की वहाँ जाके बाइंड हो जाते हैं और जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजीली रिलीज़ नहीं होते, इरिवर्सिबली काम करते हैं. और जो एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम कहेंगे. रेट ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम क्या होगा? एसिटाइलेटेड एंजाइम सबसे फास्ट रीएक्टिवेट होगा, देन कार्बामाइलेटेड एंड देन फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम. ओके, लेट्स सी द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द एंटीकोलिनस्टरेज ड्रग्स. इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये एसिटिल कोलिन के सिमिलर होगा क्योंकि ये जो एंटीकोलिनस्टरेज ड्रग्स होते हैं वो एसिटिल कोलिन का ही लेवल इंक्रीज करते हैं. सो इनका एक्शन भी मोस्टली एसिटिल कोलिन के एक्शन जैसे ही होगा. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मस्कैरेनिक एक्शन, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड ड्यू टू गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी लिपोफिलिक एंटीकोलिनस्टरेज ड्रग है वही काम करेंगे. अल्जाइमर डिसीज़ में एज कॉग्निशन एनहांसर.
इनका अगर हायर डोसेस हो गया तो एक्साइटमेंट, मेंटल कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, ट्रेमर्स, कन्वल्जन एंड कोमा, ये सब हो सकता है। जीआईटी स्टिमुलेट होगी मतलब मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ब्रोंकाई में स्टिमुलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। आई में मायोसिस, डिक्रीज प्यूपिल साइज। ब्लैडर में कंट्रैक्शन, इंक्रीज मिक्चुरेशन। ग्लैंड्स में सिक्रीशन इंक्रीज होगा। गैंग्लिया में स्टिमुलेशन होकर ट्रांसमिशन होगा। हायर डोसेस में परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन एंड देन ब्लॉकेज। स्केलेटल मसल्स में रेट्रोग्रेड एक्टिवेशन, repetitive firing results into twitching and fasciculations. Then higher doses causes persistent depolarization, blockage of transmission and result into weakness and paralysis. Let's see each drug one by one. Physostigmine, ये ट्रिपल बी क्रॉस करता है, आई ड्रॉप बोल के इसका यूज़ होता है। नियोस्टिग्मिन, ये ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करता, माइस्थेनिया ग्रेविस में इसका यूज़ है। एड्रोफोनियम, ये एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। पायरिडोस्टिग्मिन, ये लॉन्ग एक्टिंग है, also used in myasthenia gravis. Ambenonium is also used in myasthenia. Then टैकेरिन, टैकेरिन ये लिपोफिलिक है, ट्रिपल बी क्रॉस करता है, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये अल्जाइमर में सिम्पैटोमेटिक इम्प्रूवमेंट करता है। हेपेटोटॉक्सिक है सो इसका यूज़ नहीं होता। देन रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, ये तीनों अल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ होते हैं। डायफ्लॉस इज़ डिसप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये एज अ मायोटिक यूज़ होता है। एक्थायोफेट इज़ ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग मायोटिक। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। सबसे पहले यूज़ अल्जाइमर डिसीज़ में होता है। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होता है, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, उसके वजह से मेमोरी लॉस होता है। जो सेरेब्रोसिलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरेज है वो अल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ होते हैं। टैकेरिन, ये हेपेटोटॉक्सिक है इसलिए बैन हुआ है। रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन इज़ यूज्ड इन अल्जाइमर डिसीज़। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा में एज अ मायोटिक यूज़ किया जाता है। डिक्रीज इन इंट्राओक्युलर टेंशन, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, एक्थायोफेट, इनका यूज़ होता है ग्लाउकोमा में। नेक्स्ट इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, न्यूरोनल एंडिंग से एसिटिल कोलिन रिलीज़ होता है जो एनएम रिसेप्टर पे एक्ट करता है और उसके वजह से सोडियम आयन एंट्री, देन डीपोलराइजेशन, देन कैल्शियम आयन इंक्रीज एंड फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट माइस्थेनिया के केस में एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ ये एनएम रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे एंड फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जो एंटी एनआर एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बी सेल से बनते हैं, बी सेल ये टी सेल से बनते हैं एंड टी सेल्स ये थाइमस ग्लैंड से बनते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? सो फर्स्ट इज़ एम्लियोरेटिव टेस्ट, इसमें ड्रोपोनियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोवोकेटिव टेस्ट, इसमें डी ट्यूबोक्युरारिन का यूज़ होता है एंड थर्ड इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटी एनआर एंटीबॉडीज़ इन दी प्लाज्मा। इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है? फर्स्ट इज़ नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, देन थाइमेक्टोमी दैट इज़ रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, immunosuppressant drugs like azathioprine, cyclosporine and प्लाज्माफेरेसिस मीन्स रिमूवल ऑफ द एंटीबॉडीज़। ये सारी ट्रीटमेंट है। माइस्थेनिया क्रिसिस में IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन पल्स थेरेपी दी जाती है। ओवर ट्रीटमेंट ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज रिजल्ट इन कोलिनर्जिक वीकनेस। देन पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, यूरिनरी रिटेंशन, इसमें नियोस्टिग्मिन का यूज़ होता है। पोस्ट ऑपरेटिव डीक्यूरराइजेशन में नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, ग्लाइकोपायरोलेट ये यूज़ किया जाता है। कोबरा बाइट, क्यूरेर लाइक न्यूरोटॉक्सिन्स, कोबरा वेनोम, इसमें एंटीवेनोम सेरम, नियोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन का यूज़ होता है। बेलाडोना पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्मिन यूज़ किया जाता है। ओके लेट्स सी, एंटीकोलिनेस्टेरेज की अगर पॉइजनिंग होती है तो क्या क्या होता है? सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगे लाइक लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ट्रकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस, देन बीपी डिक्रीज होगा, ब्रैडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, अरिदमिया, वेस्कुलर कोलैप्स, मस्कुलर फैसिकुलेशंस, वीकनेस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस,
इरिटेबिलिटी, अटैक्सिया, ट्रेमर, कन्वर्जेंस, कोमा एंड डेथ। ये सब एंटीकोलिनेस्टरेज के पॉइजनिंग से हो सकता है। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सो टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू पॉइजन, देन मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन, एंटीडोट यूज़ होता है एट्रोपिन, देन कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स यूज़ होते हैं लाइक ऑक्साइम्स, प्रेलिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम एंड डायएसिटिल मोनोक्साइम। सो ये कुछ कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स हैं जो एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रिएक्टिवेट करते हैं। सो इस वीडियो में हमने सारे कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स देखे, उनका क्लासिफिकेशन, यूजेस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखा।